अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 24 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 8-9 टॉप स्टोरीज हैं। बहुत सारी खबरें जमा हो चुकी। मैं चाह रहा हूँ सब के सब आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए बगैर लगी लिपटी के सबसे पहली और टॉप स्टोरी की बात करते हैं, जो अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक है। इनका एक केस जो कि सरप्राइज बना हुआ था, वो लग ही नहीं रहा था, और अब बाकायदा तौर के ऊपर उस पर बेंच तश्कील देने की बात कर ली गई है। ये 190 मिलियन पाउंड केस है, आपको याद होगा। इसके अंदर इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई थी, लेकिन वो अपील में जब जा रहे थे तो क्योंकि आपको पता है इधर उधर से जजेस को लाया गया, सीनियरिटी ओवर रूल हुई, उसके बाद वो केस कहीं लग कर ही नहीं दे रहा था। अब इसमें से सरप्राइज आ सकता है, नहीं आ सकता। मेरी नजर में ये बड़ा सरप्राइज हो सकता है। अभी सरप्राइज आने लगा है, तो इसके अंदर से क्या निकल सकता है? अब दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर वाकईतन थोड़ा सा मार्जिनल सॉफ्ट कॉर्नर आया है तो हो सकता है इमरान खान साहब को इसमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, और अगर नहीं आया तो इसमें से भी रगड़ा लगेगा और हो सकता है ये अपील मुस्तरद हो जाए। तो ये हुआ क्या है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। आखिरकार 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कल यानी मंगल के दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ सुनेंगे। एतराजात ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसके साथ इन दरख्वास्तों की समाअत होगी। 17 जनवरी 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया था 17 जनवरी को, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने 10 दिन, पौने 2 महीने पहले। कल 25 मार्च को पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुना जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अच्छा, ये टॉप स्टोरी 1 है, जिसको मैं सरप्राइज का नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हालात बदल सकते हैं अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया। अदरवाइज चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगी, और जिसके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसको मैं 50-50 का मार्जिन दे रहा हूं। दूसरी अफसोसनाक खबर जो है वो बन्नू से आ रही है। मुबैना तौर के ऊपर ये एक स्टोरी रिपोर्ट हो रही है सोशल मीडिया के जरिए कि कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गए, मुबैना तौर के ऊपर। अब इसके पीछे बैक एंड के ऊपर क्या स्टोरी है अभी तक पता नहीं चली, किसी ने इसकी तस्दीक भी नहीं की, सिर्फ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है। उसके बाद बन्नू के अंदर जो है वो एहतजाज शुरू हो गया, लोग सड़कों पर निकल आए। असल कहानी क्या है, ये जैसे ही कुछ थोड़ी बहुत रिपोर्ट होना शुरू होगी, इसको मजीद हम रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरी टॉप स्टोरी। तकरीबन 10 टॉप स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपकी कुछ के ऊपर हंसेगी भी। अहमद फरहाद साहब अहलिया केस के हवाले से थोड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कत्ल केस में अहमद फरहाद की अहलिया सादिया फरहाद की जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। और आपको पता है कि जमानत उस वक्त मंजूर हुई है जब अहमद फरहाद ने इसके ऊपर बात करना बंद कर दी थी, यानी उनका ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया था कुछ दिन के लिए। तो ये हमारे यहाँ आज़ादी इजहार राय की कैफियत है। इसी से जुड़ी एक और खबर मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले गुजारिश आपसे ये करूंगा कि अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और अपने और मेरे तई हमारे वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाले के फरमान के ऐन मुताबिक एहतजाज करके करते रहना, ओवरडोज नहीं करना। आज़ादी इज़हार राय से जुड़ी एक और खबर, ये चौथी स्टोरी है। ये रफ्तार डिजिटल रफ्तार.com ट्वीट करता है फरहान मलिक साहब के बिहाफ के ऊपर। फरहान मलिक साहब आपको पता है ऑलरेडी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर है। कहते हैं अर्जेंट अपडेट, यानी ब्रेकिंग न्यूज है। एट 3 PM टुडे, आज दोपहर 3 बजे, FIA ऑफिशियल रेडेड द रफ्तार ऑफिस। FIA ऑफिशियल ने रफ्तार ऑफिस के ऊपर रेड किया विदाउट एक्सप्लेनेशन, बगैर किसी वजह बताए। दे सीज्ड मिस्टर मलिक्स वर्क कंप्यूटर एंड कॉन्फिस्केटेड एवरी USB ड्राइव इन द ऑफिस। उन्होंने कहा कि वो फरहान मलिक साहब का जो कंप्यूटर था उसको सीज कर लिया गया, उनको कब्जे में ले लिया गया, और तमाम जो USB ड्राइव्स ऑफिस के अंदर मौजूद थी उसको अपने कब्जे में ले लिया गया। दिस इज नॉट ए रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ये कोई नॉर्मल रूटीन तफ्तीश नहीं है। इट इज ए डायरेक्ट असॉल्ट ऑन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। ये बाकायदा तौर के ऊपर आज़ाद सहाफत के ऊपर एक हमला है। फरहान मलिक हैज ऑलरेडी बीन टेकन, उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एंड नाउ दे आर डिसमेंटलिंग द टूल्स एंड आर्काइव्स दैट पावर हिज वर्क। और अब उनके जो काम करने की चीजें हैं या उनके जो टूल्स हैं या उनकी जो लाइब्रेरी है
اس کو چھیڑا جا رہا ہے تاکہ ان کا کام ڈسٹرب ہو سکے. وی آر واچنگ اے سسٹمیٹک ایفرٹ ٹو سائلنس اے وائس دیٹ ہیز اونلی ایور اسٹوڈ فار ٹروتھ. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ایسی آواز کو بند کیا جائے جو سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے. اینڈ وی ول ناٹ اسٹے کوائٹ, اور ہم خاموش نہیں رہیں گے. جرنلزم از ناٹ اے کرائم, ریلیز فرحان ملک, اس کا ہیش ٹیگ جو ہے اس کو بھی کوٹ کیا گیا. تو یہ اب آزادی اظہار رائے کی کیفیت ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر, جس کا اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے. فرحان ملک صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اوپینین ڈفرنس ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ڈسکلیمر بھی ہو سکتا ہے, لیکن طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر بہرحال اختلاف ہے. ان کی گرفتاری کا بہت افسوسناک ہے. ہی از اے سینئر جرنلسٹ, اس کو جتنا کرٹیسائز کیا جائے کم ہے. 5ویں ٹاپ سٹوری. پہلے آپ کو یاد ہے میو ہاسپٹل کے ایم ایس تھے, ان کی تصحیح کی گئی اور ان کو ہٹایا گیا. اب جناح ہاسپٹل کے ایم ایس کو بھی ہٹا دیا گیا. تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے کامنٹ کرنا شروع ہو گئے. کس نے ہٹایا؟ مطلب ابھی عمرہ کر کے آئی ہیں مریم بی بی, اور انہوں نے مریم نواز کا جناح اسپتال کا دورہ لاہور کے اندر, ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر کاشف اور پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر اصغر نقی کو معطل کر دیا انہوں نے. مریم نواز کے دورے کے دوران شریف خاندان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ہمراہ تھے. اچھا, اب پچھلے دورے میں اور اس دورے میں فرق صرف اتنا ہے, اس وقت کیمرے کے اوپر باقاعدہ جملہ دے کر ان کو ہٹایا گیا تھا, اور اب ایک میوٹڈ ویڈیو جاری کی گئی ہے. یہ فرق آیا, یہ عوام کا جو رد عمل تھا, جو ریاکشن تھا, وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. بہرحال اس کے اوپر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کیا کہتی ہے, باقی ہرکارے کیا کہتے ہیں, یہ دیکھنے کو مل جائے گا آنے والے چند دنوں میں, پتہ چل جائے گا. اب میں کچھ اور چیزیں دیکھ رہا تھا, جیسے وہ دیکھ کر آپ کے سامنے شیئر کرنا بڑی ضروری ہے. جیسے عاطف اسلم نے حال ہی میں ایک سانگ گایا, اور وہ سانگ جو ہے بیکمز موسٹ ڈس لائکڈ سانگ آف ہز کریئر ود 77% ڈس لائک ریشو. یعنی عاطف اسلم کا حال ہی میں ریلیز ہونے والا جو گانا تھا 77% ڈس لائکس کے ساتھ ٹاپ پر ہے. پورے کریئر میں اتنے ڈس لائکس کبھی نہیں آئے. اور ڈس لائک سے جڑی ایک اور خبر, یہ 7ویں خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 7ویں خبر, اس کے اوپر میں آپ کو لطیفہ بھی سنانے لگا ہوں. یہ حسن ایوب المعروف راوی جو حال ہی میں تمغہ لے اڑے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت صرف میں ڈسکس ہو رہا ہوں, میری ہائپ بنی ہوئی ہے, میرے ہیٹرز مجھے اپنے پروگرام میں بلا رہے ہیں. حسن ایوب صاحب کا دعویٰ. اب میں اس کے اوپر ایک آپ کو تھوڑا سا نا ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک کہاوت ہے, ایک مثال ہے. وہ کنویں کے اوپر نا کچھ ناریاں, لڑکیاں جو ہے نا, وہ پانی بھر رہی تھی. چھاگل کے اندر ہوتا ہے نا گھڑا, اس کے اندر پانی بھر رہی تھی. تو دور سے نا ایک دبلا پتلا نوجوان, شکل دیکھنے کی نہیں سڑا ہوا, وہ دور سے نا ان کو دیکھ رہا ہے. تو اس نے اپنے دوستوں کا دیکھو ہنس رہی ہیں, تو زور سے چنے ہاتھ میں لے کر نا اتنا بڑا پھکا یوں منہ میں مارتا ہے. وہ جیسے ہی منہ میں مارتے ہیں لڑکیاں اور ہنستی ہیں. تو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں اوے لڑکیاں ہنس رہی ہیں, اور منشوں کے تاؤ دیتا ہے, کہتے ہیں مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہیں, میں اتنا ہینڈسم ہوں. کالا سڑا ہوا نوجوان, اور پھر پھکا مارتا ہے, پھر ہنستی ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جو ہنس رہی ہیں وہ تیری بیوقوفی کے اوپر ہنس رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ لائک نہیں کر رہی, وہ ڈس لائک کر رہی ہیں. ہائپ نہیں بنی ہوئی بھائی, ہائپ تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی بنی ہوئی ہے. یہ عاطف اسلم کے سانگ کی ہی لگا لے. تو میں اتنا کہنا چاہ رہا تھا, کیسے کر لیتے ہو یار, آپ سمجھے میری بات کو. اچھا یہ 7ویں سٹوری تھی. 8ویں سٹوری آپ اور ہم سب کی بڑی زبردست, میں اس کے اوپر کامنٹ, بڑا امپورٹنٹ کامنٹ ہے, میں کرنا چاہوں گا. یہ جی ٹول ٹیکس میں, یہ جو آپ گاڑیاں موٹر وے سے لے کر جاتے ہیں نا, اس میں اضافہ کر دیا گیا. حکومت نے ٹول ٹیکس میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا. 1 اپریل یعنی عید کے روز سے نافذ ہوگا. بڑی گاڑیوں کے لیے ٹول چارجز 5,750 روپے تک جا پہنچے. رواں مالی سال ٹول ٹیکس کا چوتھا اضافہ ہے. پہلے کبھی سال 2 سال بعد ٹول ٹیکس میں اضافہ ہوتا, اب ہر سال ہر تیسرے چوتھے مہینے اضافے سے یہ مہنگائی کی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ کریں 5,750 روپے تک ٹول ٹیکس کر دیا گیا. اور ان کی حرکتیں مینٹیننس چیک کریں جا کر, اور بیچ میں جھرلونی لگے ہوئے ہوتے ہیں موٹر وے کے اوپر, کسی کا منہ یوں جا رہا ہے, کسی کا منہ یوں جا رہا ہے. جو اتنا پیسہ آپ سال کے اندر کماتے ہو, جن کو ٹھیکہ دیا ہوگا, اپنے کسی جاننے والوں کو دیتے ہوں گے مبینہ طور کے اوپر, وہ کبھی جا کر کام بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ M5 موٹر وے چلے جائیں جو آپ نے ملتان سے سکھر وے تک بنا, M4 ہے M5 ہے, اس M2 کو دیکھ لیں. مطلب یار کوئی شرم نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے, ایسے بدماشی چل رہی ہے. اور پھر اسلام آباد انٹری کے اوپر, یہ رمضان سے پہلے پچھلے 15 دن میں آپ جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا,
यानी 3 जगह 3 लेयर सिक्योरिटी, किस नाम के ऊपर? शीशे चेक करने के नाम के ऊपर, और पैसे मारे जा रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर उनसे। कोई वीडियो बनाता है, उसके खिलाफ पीका एक्ट लग जाता है। मतलब है कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। पैदागिरी, दोस्त आके ये मुबैना तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि पैदागिरी जी ईदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैदागिरी। और छोटी गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को हाथ नहीं लगाते, करीब से नहीं गुजरते, भटकते नहीं है करीब से। ये हालत है। ये अब आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के मुल्क में हम रह रहे हैं। एक और स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आज की 9वीं स्टोरी है। कोहाट यूनिवर्सिटी से आईएसएफ का जो कैंप है उसको हटाने की मुबैना इत्तलात है। कोहाट यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आईएसएफ नौजवान पश्तो में यह बोल रहा है, हम यूनिवर्सिटी में अफ्तारी करवाने और इमरान खान की रिहाई के लिए सूरह यासीन का खत्म कर रहे थे, जो एमपीए दाऊद आफरीदी नहीं चाहता था। उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हो गई और मेरी गिरफ्तारी के पीछे दाऊद आफरीदी का हाथ है। अब ये दाऊद आफरीदी साहब इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि असल में उन्होंने ये कार्रवाई डाली है या नहीं डाली। बहुत अफसोसनाक है। केपी गवर्नमेंट को तो आईएसएफ को ऑन करना चाहिए। अगर वाकईतन नहीं हो रहा तो इसके ऊपर आईएसएफ को एक बाकायदा मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहिए, अगर वाकईतन ऐसा नहीं हो रहा तो इंतहाई अफसोसनाक है। अब एक तो फरहान मलिक साहब की जो चीज़ों के ऊपर हाथ डाला गया वो बहुत जुल्म है। फिर आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो कदगन है उसका लेवल है वो मैंने आपको बता दिया। टोल टैक्स, और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंगल का दिन। कल लार्जर बेंच इसके ऊपर समाप्त करने जा रहा है। बेंच बना दिया गया, बेंच बना, लार्जर नहीं है सॉरी, बेंच बना दिया गया। और उस बेंच के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। इमरान खान साहब की ये जो 17 जनवरी 2025 को फैसले के बाद ये वाली अपील दायर की गई थी, 17 जनवरी को फैसला आया था 190 मिलियन पाउंड केस का। इमरान खान, बुशरा बीबी दोनों को इसके अंदर सजा दे दी गई। अब देखना यह है कि इस सजा से मामला निकलता है या नहीं निकलता। आप लोगों में से कुछ गुजारिश कर रहे थे कि आप शुरू के 2 मिनट ज़ाया करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, कभी कभार ग्लिम्स देना पड़ जाता है मोस्टली। तो आप लोगों की फरमाइश ही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप शुरू में मौलाना बने हुए होते हैं तो आप इसको जर्नलिज्म की हद तक रखें। तो सारी चीज़ें आपकी फरमाइश के मुताबिक ही होती हैं, कुछ चीज़ें आप मुझ पर भी छोड़ दिया करें। दुआ में याद रखिएगा और एहतजाज जरूर करते रहना ऊ करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।